प्रेष्टिमातर सुभञ्जवहानो विदते कुचमय अग्निजीवा मनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्चिमा च दिव्यसाः स्थिरे रङ्गे विष्णुभागुं सस्तनुर्विभर्षिमै देवहितं ददायो सतमिनु शरदो अन्ति देवायतानः पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो मध्याहिरिगताय गन्तो अदितिरोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विषये देवादितिर्पञ्चजन्मदितिर्जातमदितिर् हरि ओं देहो शान्तिरन्तरिक्ष हरि ओं देहो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः सुते शान्तिराप शान्तिरोपदयः शान्तिवनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधे यतो यतः समीयसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः शान्तिर्भवतु सर्वरे च शान्तिर्भवतु। लो भाई सब लोग लगाओ आए ना लगाओ ओम सर्वदा आओ जी आ जाओ अंदर आ जाओ खाना डॉक्टर साहब आ गए डॉक्टर साहब आओ और इनके साथ एक टीम है पूरी जी गाजियाबाद मोदीनगर आज वहाँ से टीम में आई करेंगे सभी स्पेशलिस्ट और यहाँ पर क्षेत्र के ग्रामीण वासियों के लिए निःशुल्क सेवा जी जिसकी कोई देखने की फीस नहीं ली जाएगी। ऐसी सेवा के भाव से ये हमारे शिष्य हैं स्वामी राजेशानंद गिरी जी महाराज जी यहाँ के महंत भी हैं ये तो इनके और आप हैं इनके सबके सहयोग से हो रहा है। और हमारे एक सन्यासी सर हैं प्रणवानंद जी महाराज ये उनका स्थान है सिकंदराबाद में वो सब लोग एक दूसरे को सहयोग करके इसको चलाएंगे और सारे यहाँ के क्षेत्र के संत वृंद भी हैं। तो आपको आज के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक शुभकामनाएं कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिले, लोगों को इधर उधर जाए दूर ना भटकना पड़े और जिनके पास अर्थ की कमी है उनको भी सेवा मिले। इस भाव से ये प्रारंभ किया गया है। तो मेरी यही सबको शुभकामना है कि यहाँ लोग अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। सभी स्वस्थ रहें, सभी प्रसन्न रहें। परिचय जानना चाहेंगे महाराज जी, क्या आप अपना परिचय दीजिए जनता को। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं पूरे देश में भ्रमण करता हूं और आज यहाँ पर हॉस्पिटल का शुभारंभ है, इसलिए यहाँ आना हुआ है। जैसे सुना गया है कि हरिद्वार में आपके साथ में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या आप बताना चाहेंगे।
जब से हरिद्वार में धर्म संसद हुई है, उसके बाद पूरे विश्व का इस्लाम का जिहादी सक्रिय हो गया है और वो भाई को किसी भी प्रकार से मेरी हत्या करने का प्रयास करता है और उसके लिए आए दिन षड्यंत्र करता रहता है। उसी षड्यंत्र में आपको ध्यान होगा 2022 में 3 अक्टूबर को मैं गाजियाबाद सत्संग करने आया था इकला में। वहां भी एक इटालियन रिवॉल्वर लेकर के जिहादी मारने के लिए आ गया था। संयोग से, पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया। आज वह जेल में है गाजियाबाद की में। तो जिहादी सक्रिय है, बंद नहीं हुआ है। और उसी क्रम में अब उनके हाथ ज्यादा लंबे हो गए हैं। कुछ जो है अपने हिंदू भी लोग भी हैं, उनको भी उन्होंने फंसाया है। ऐसे कुछ लोग हमारे धर्म क्षेत्र में भी लोग हैं। हमारे यहाँ हरिद्वार में एक काली मठ है, तो काली मठ पे जिहादियों का आना जाना रहता है, जबकि पूरी तरह से पुराना दक्षिण काली का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। अब उसके जो महंत हैं कैलाशानंद जी, कहीं न कहीं वो संरक्षण दे रहे। हमारे विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कुछ प्रशासन के अधिकारी उनके सहयोग से ये सब इस्लाम के जिहादियों के चक्कर में आ गए हैं और ये मेरी हर कीमत पर हत्या करना चाहते हैं, क्योंकि इस्लाम के जिहादियों ने हजारों करोड़ रुपए इस गर्दन की कीमत रखी है। और मैं प्रशासन से बार बार सुरक्षा की बात करता हूं, तो प्रशासन गंभीरता से नहीं लेता। गंभीरता से मेरा लेने का मतलब यह है कि जिनको वास्तव में गनर की जरूरत भी नहीं है, उनको 4-4, 5-5, 22 रेडी, जेड रेडी की सिक्योरिटी है। और जहां पिछले दिनों से लगातार सब लोग चिल्ला रहे हैं, तो कोई सुरक्षा नहीं है। तो हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी का कहना है कि सब जनता सुरक्षित है। जब महाराज सुरक्षित नहीं है तो जनता सुरक्षित कैसे है? मैं उत्तराखंड में रहता हूं और मेरा आश्रम उत्तराखंड में है। लेकिन हमला तो आपका गाजियाबाद भी हुआ ना। हाँ, तो उन्होंने उसका समुचित कार्रवाई की और इतनी अच्छी कार्रवाई की, आज तक वह जिहादी जेल से बाहर नहीं आ पाया, क्योंकि उन्होंने जितने अधिक से अधिक केस हो सकते थे, जितने उसके पुराने केस हो सकते थे, सब निकाले हैं। और अभी हमको पता लगा है कि 15 दिन पहले भी जो है एक केस उस पर गया है। लेकिन जो घटना मैन होती है हरिद्वार में पिछले दिनों हमसे, वो होते कि हमारा गनर, उससे पहले उसने 5 जुलाई को भी एक गनर ने धमकी दी थी कि मैं गोली चला दूंगा। मैंने उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अभी 10 सितंबर को सेम वैसी घटना पुनरावृत्ति हुई और वह घटना बहुत आक्रामक थी। अब 2 महीने हो गए। 2 महीने में प्रशासन को मैंने सूचित भी कराया, लेकिन प्रशासन ने गंभीरता से न लिया। गंभीरता से न लेने का मतलब यह है कि उनके भी कहीं सांठगांठ में हाथ है और ये सब लोग मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से लेकिन भारत सरकार से आग्रह है, सरकार नहीं कर पाई क्या? भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि मुझे सुरक्षा दें ठीक से, ताकि मेरी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। एक गार्ड भी वास्तव में आप जानते हैं समुचित नहीं है। लेकिन वहां पर जैसे घटना हुई हरिद्वार में, तो वहां की सरकार ने किसी को या वहां के जो प्रशासन ने, किसी पुलिस प्रशासन ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। मैं आपको इसीलिए तो आपके बीच में कहनी पड़ रही बात मुझे। अगर उन्होंने, भाई आप एक बात बताइए, मेरा गनर मुझको ये कहे कि एक गनर की बात नहीं मानी थी जज साहब ने, तो जज साहब की हत्या कर दी थी गनर ने। सीधे सीधे कह रहा है मेरे आश्रम में। और मैंने कहा कि तू भी यही काम करेगा? बोले मैं भी कर सकता हूं गुस्सा में। उसके बाद उसको दंड देने के अलावा 3 दिन तक मेरा गनर बेटिंग में रहा
जबकि गनर शासन से है, कोई हरिद्वार जिले के प्रशासन से नहीं है। उनको 1 मिनट हटाने का अधिकार नहीं है। तो मैं आपको 3 दिन क्या इंतजार था उनका? 3 दिन तक गनर नहीं आया। उसके बाद ये गनर आया, मेरे पास है ये गनर, नया गनर आया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो 3 घंटे और 3 मिनट नहीं हट सकता, सिस्टम ये है कि ये गनर जाएगा, इससे पहले वहां से ड्यूटी लगेगी। अब तक जो है 2.5-3 साल से मैं देखता आ रहा हूं कि वहां से गनर आता है कि मेरी साहब बदली हो गई है, वो आएगा, ये सब चार्ज देगा, ये सब तब चला जाएगा। लेकिन 5 जुलाई को भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। गनर तो बीच में छोड़ के भाग गया धमकी देके, ठीक है, और गनर अगले दिन आया। अब भी वही प्रक्रिया अपनाएगी। तो मैं क्या बताऊं, क्या करूं मैं, बताओ। तो बताया जा रहा है गृह मंत्रालय से आप मदद मांग सकते हैं, आपने कोई आश्वासन या आपने कोई वो भेजा? मैंने चिट्ठी लिखी है, गृह मंत्रालय को भी दी है, मुख्यमंत्री को भी दी है, सारी बात कही है मैंने। और मैं पिछले दिनों से लगातार चिट्ठियां लिख रहा हूं कि मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। IB, CBI, LI को भी जानकारी है। और आज का जमाना तो मीडिया का है कि मीडिया जब तक नहीं कहता तब तक किसी को सुनाई नहीं देता। तो मैं आपको अपनी बात आपके माध्यम से कह रहा हूं। इस मामले को लेकर के आप जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, पुष्कर धामा जी, इस मामले को लेकर के आप उनसे सलाह मशवरा किया था कभी? पुष्कर सिंह धामी से इस बीच में मेरी कोई वार्ता नहीं हुई। पुष्कर सिंह धामी जम्मू के चुनाव में व्यस्त थे, सुना है कल परसों वो आ गए हैं शाम को। और अभी मैंने 1-2 लोगों से कहा है बात करने को। अब उनकी क्या बात होती है, क्या जवाब देते हैं, पता लगता है। यानी कि उनको कभी अभी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है? नहीं, शासन के स्तर पे तो पहुंचनी चाहिए। और अगर शासन प्रशासन का तालमेल नहीं है तो बहुत ज्यादा दुखद होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके पास सूचना नहीं पहुंचे। सूचना तो पहुंचना नहीं चाहिए। आज 10 तारीख से आज कितनी तारीख हो गई? 5 दिन हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री की बात नहीं पहुंचनी चाहिए कायदे में, और नहीं पहुंची है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने अपने 1-2 आदमी को कहा है कि आप मुख्यमंत्री से बात करो। क्या उन लोगों ने बात करी अभी तक? अभी उनका कोई जवाब नहीं आया है। आपने हमारे चैनल को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आपकी बात को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचे। आपके नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको गंभीरता से लिया। और हमारा तो जब से जन्म हुआ है तब ने हमने व्यक्तिगत जीवन नहीं जिया, सार्वजनिक जीवन ही हमारा रहा है। विद्यार्थी रहे तो भी सार्वजनिक जीवन रहा, संन्यास से पूर्व भी सार्वजनिक जीवन रहा। संन्यास है तो पूरे समाज के लिए जीवन है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक एक एक बूंद इस सनातन धर्म के लिए काम आएगी, और एक एक शरीर का कण-कण काम आएगा। मुझे कोई शासन प्रशासन जिहादी डरा के धमका के कोई हमको झुकाना चाहे तो ये नहीं हो सकता। मैं सनातन धर्म के लिए काम करता हूं, करता रहूंगा, अंतिम समय तक काम करूंगा। सनातन धर्म की जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर 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 महादेव।